अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आपका मैथमेटिक्स का पेपर था स्टूडेंट 13 तारीख को। आज उसके एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। ये जो पेपर है थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, लेकिन आपके पास तो पेपर मौजूद होगा ना, तो आप देख लेना और उसमें चेक कर लेना कि आपके कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं। और जो मैंने आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था उससे एक एक सवाल भी आपका बन करके आया था। बाकी टारगेट पेपर्स भी प्रोवाइड किया, वो जाके उसे चेक कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके पहले एमसीक्यूज़ का ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट आपका जो सेकंड एमसीक्यूज़ है जिसमें रियल पार्ट निकालना है, तो उसका जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट वो क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है तब भी मुझे आपको इस तरह से बताना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं क्या करता आपको सही से बता देता। ऑप्शन नंबर 3 एमसीक्यूज़ का ऑप्शन नंबर स्टूडेंट सी है। 4 का जो है स्टूडेंट ऑप्शन वो हमारे पास -7 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास पाँचवें एमसीक्यूज़ का भी ऑप्शन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है। छठे एमसीक्यूज़ का भी ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर ए मतलब 0 है। उसके बाद स्टूडेंट सातवें एमसीक्यू जो है आपके पास उसका आंसर माइनस का आयोटा है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास नंबर ऑफ जीपी जो है वो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो आपके पास ऑप्शन 0 है, ठीक है, ये भी 0 ही है। A3 D7 एंड A55 आपको बताना है। देन n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 9 आएगी, ठीक है। आपको समीशन की वो फार्मूला बताना है, ठीक है। अगर सिर्फ n होता है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, n इंटू n+1/2, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नवा एमसीक्यू जो है एनपीआर वाला जो फार्मूला होता है उसके तहत बोला जा रहा है निकालने का। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, n फैक्टोरियल। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 12 जो है उसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास बी से करेक्ट, 1 + x⁻1, ठीक है। वन ऑफ द फंक्शन इज कॉल 1-to-1 फंक्शन किस वाले फंक्शन को कहते हैं स्टूडेंट, आपको ये बताना है। तो इंजेक्टिव फंक्शन को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x मॉडुलस निकालो -x का। ये किसी और पेपर में भी आया हुआ था सेम टू सेम। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो ऑप्शन है इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर का। किसका होगा, इवन होगा। और ये इवन तो इवन होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला टर्म लिखा हुआ है sin θ/2 - cos θ/2 की पावर आई थिंक सो क्यूब है, ठीक है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1 - sin θ, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज हो गया। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके एमसीक्यूज़ कौन कौन से करेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है उसके एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज वाले एमसीक्यूज़ का ऑप्शन नंबर हमारे पास 9 करेक्ट है, ठीक है। आखिरी एमसीक्यूज़ करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर ये आपके पास होगा तो आप देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। ये बार बार हर एमसीक्यूज़ में ये सवाल पूछा गया है हर पेपर में, ठीक है। ए बी लिखा हुआ है, एरिया निकालना है तो 1 AB sin gamma, ये करेक्ट है ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद द पीरियड ऑफ द sin π/2, sin π/2 का स्टूडेंट पीरियड क्या होगा हमारे पास, आपको ये बताना है। तो 4π होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। आपको सेक इनवर्स बिल्कुल सेम एमसीक्यूज़ उठा के दिया है उन्होंने जैसा पिछले तमाम का आया था, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज की गई है, ठीक है। बाकी सब सेम है, ठीक है। तो ये पेपर था आपके पास, इस पेपर को देख सकते हो, जिन स्टूडेंट को चाहिए होगा वो देख सकते हैं। तमाम पेपर्स में जो क्वेश्चंस थे मेरे टारगेट पेपर से आए हैं। बस ये कहूँगा कि दुआओं में याद रखो और सेकंड ईयर की तैयारी के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सेकंड ईयर के तमाम मटेरियल्स पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।